हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान की अनुक्रमणिका। लेकिन उससे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। देखिए, यहाँ पर अनुक्रमणिका दी हुई है, पाठ का क्रमांक, पाठ का नाम। तो यहाँ इतिहास, 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। तो यह क्या है? इतिहास की अनुक्रमणिका हुई है। हमने पिछले वीडियो में आपके लिए लेकर आए थे इतिहास के पाठ के प्रश्न उत्तर। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं भूगोल। भूगोल में पाठ 2 हमारी पृथ्वी के अंदर। तो इस की अनुक्रमणिका है पाठ 2 हमारी पृथ्वी के अंदर, पाठ 3 है हमारी बदलती पृथ्वी, पाठ 6 है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव, पाठ 7 है मानवीय पर्यावरण बस्तियाँ परिवहन एवं संचार, पाठ 8 है मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। तो इस तरह से हमारी भूगोल की अनुक्रमणिका है। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं पाठ 2 हमारी पृथ्वी के अंदर। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं पाठ 2 हमारी पृथ्वी के अंदर के प्रश्नोत्तर। अध्याय 2 हमारी पृथ्वी के अंदर। देखिए बच्चों, यहाँ पर दिया हुआ है प्रश्न नंबर 1, लाल किला एवं ताजमहल का निर्माण किस प्रकार के पत्थरों से किया गया है? जो लाल किला है और ताजमहल का निर्माण किस पत्थरों से किया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हमें मिलेगा हमारी भूगोल के पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 9 पर। तो देखिए, हमने 9 से देखकर लिखा है हमारे जो लाल किला का निर्माण और लाल बलुआ पत्थर से किया। लाल किला जो है उसका निर्माण किस पत्थर से हुआ? लाल बलुआ पत्थर से किया गया। एवं ताजमहल का निर्माण सफ़ेद संगमरमर से किया गया। ताजमहल का निर्माण किससे किया गया? सफ़ेद संगमरमर से किया गया। तो इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 1 का उत्तर लिखा। बच्चों, आप इसे अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत का नाम लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर हमें मिलेगा पृष्ठ क्रमांक 7 से। पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत है उसे क्या कहेंगे? तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को परपटी कहते हैं, भूपरपटी कहते हैं। यह सबसे पतली परत होती है। यह कैसी होती है? सबसे पतली परत होती है। तो इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 2 का उत्तर लिखा। बच्चों, आप इसे अपने 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, केंद्रीय कोड की मुख्य विशेषताएं लिखिए। जो केंद्रीय कोड है उसकी मुख्य विशेषताएं। तो इस प्रश्न का उत्तर हमें मिलेगा भूगोल के पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 8 से। तो देखिए, यहाँ पर लिखा गया है केंद्रीय कोड। केंद्रीय कोड की हमें क्या करना है? यहाँ पर मुख्य विशेषता। तो केंद्रीय कोड की मुख्य विशेषता, केंद्रीय कोड मुख्यतः निकल एवं लोहे की बनी होती है। केंद्रीय कोड क्या है? निकल एवं लोहे की बनी होती है। और इसका दूसरी विशेषता, इसका तापमान एवं दाब काफ़ी उच्च होता है। इसका तापमान और दाब कैसे होता है? काफ़ी उच्च होता है। इस प्रश्न का उत्तर हमें पृष्ठ क्रमांक 8 से मिला है। देखिए बच्चों, आप इसे अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, शैल किसे कहते हैं? भूगोल के पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 8 से मिलेगा। इसका उत्तर, पृथ्वी की परपटी अनेक प्रकार के शैलों से बनी होती है। पृथ्वी की जो परपटी है वह अनेक प्रकार के शैलों से बनी होती है। पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। पृथ्वी की परपटी बनाने वाले किसी भी प्राकृतिक पिंड को क्या कहेंगे? हम शैल कहेंगे। तो इस तरह से शैल का निर्माण होता है और उसे हम शैल कहते हैं। जैसे पृथ्वी की परपटी अनेक प्रकार से बनी होती है। पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। शैल भिन्न प्रकार के भिन्न आकार एवं गठन की होती है। तो इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 4 का उत्तर लिखा। बच्चों, आप इसे अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 5, प्राथमिक शैल से क्या आशय है? जो प्राथमिक शैल है उससे क्या आशय है? तो भूगोल की पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 8 से उत्तर मिलेगा हमें इसका। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है। द्रवित मैग्मा क्या है? ठंडा होकर ठोस हो जाता है। इस बने शैल को आग्नेय शैल कहते हैं। इन्हें प्राथमिक शैल भी कहते हैं।
इसे आग्नेय शैल और प्राथमिक शैल भी कहते हैं। देखिए जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। पर्पटी इस प्रकार से बने शैल को बहिर्भेदी आग्नेय शैल कहते हैं या फिर इसे प्राथमिक शैल भी कहते हैं। इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 5 का उत्तर लिखा बच्चों। आप इसे अपने 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 6। चिकनी मिट्टी व चूना पत्थर परिवर्तित होकर क्या कहलाते हैं? चिकनी मिट्टी और जो चूना है उसके पत्थर परिवर्तित होकर क्या कहलाते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर आपको मिलेगा भूगोल के पाठ्य पुस्तक के प्रश्न क्रमांक 8 पर। चिकनी मिट्टी व चूना पत्थर परिवर्तित होकर स्लेट एवं संगमरमर कहलाते हैं। जो चिकनी मिट्टी है और चूना है वह पत्थर क्या होता है परिवर्तित होकर स्लेट या संगमरमर कहलाते हैं। तो इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 6 का उत्तर लिखा बच्चों। आप इसे अपने 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7। दैनिक जीवन में हमें खनिजों का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? दैनिक जीवन जो है उसमें हम खनिजों का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? इस प्रश्न का उत्तर देखिए हमने लिखा है दैनिक जीवन में हम खनिजों का उपयोग ईंधन की तरह उद्योगों, औषधि एवं उर्वरक में भी होता है। दैनिक जीवन में हम खनिजों का उपयोग ईंधन की तरह उद्योगों, औषधि एवं उर्वरक में भी होता है, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम, लोहा, सोना, एल्यूमिनियम आदि। ये क्या है? दैनिक जीवन में हम खनिजों का उपयोग करते हैं। तो इस तरह से हम प्रश्न नंबर 7 का उत्तर लिखा बच्चों। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 8। शैल कितने प्रकार के होते हैं? उनके नाम लिखिए। तो देखिए शैल मुख्य रूप से शैल 3 प्रकार की होती है, आग्नेय शैल, अवसादी शैल और कायांतरित शैल। शैल कितने प्रकार की होती है? मुख्य रूप से शैल 3 प्रकार की होती है, आग्नेय शैल, अवसादी शैल और कायांतरित शैल। हमने यहाँ शैल के प्रकार लिख दिए हैं। आप इसे अपने 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। आइए बच्चों हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9। जीवाश्म किसे कहते हैं? जीवाश्म किसी समय में उपस्थित जीवों के अवशेष चट्टानों में दबकर सुरक्षित बचे हैं। किसी समय में जो उपस्थित जीवों के अवशेष चट्टानों में दबकर सुरक्षित बचे हैं उन अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। जीवाश्म पृथ्वी के अंदर और चट्टानों से मिलता है। जीवाश्म क्या है? पृथ्वी के अंदर और चट्टानों से मिलता है। तो इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 9 का उत्तर लिखा। आप इसे अपने 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10। मेंटल परत की गहराई कितने किलोमीटर तक है? मेंटल जो परत है भूपर्पटी की, उसकी परत कितनी गहराई तक है? तो पर्पटी के ठीक नीचे मेंटल होता है। पर्पटी जो है उसके ठीक नीचे क्या है? मेंटल होता है। मेंटल होता है। मेंटल परत की गहराई 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला हुआ है। पर्पटी के ठीक नीचे मेंटल होता है और इसकी 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला है। इसकी सबसे आंतरिक परत तो क्रोड है। इसकी सबसे आंतरिक परत क्या है? क्रोड है। तो जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। यह मुख्यतः निकल एवं लोहे की बनी होती है तथा इसे निफे कहते हैं। या केंद्रीय क्रोड का तापमान दाब काफ़ी उच्च होता है। तो इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 10 का उत्तर लिखा बच्चों। आप इसे अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए। इस तरह से आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए थे आपकी जो 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान, जिसमें भूगोल का पार्ट 2 हमारी पृथ्वी के अंदर। आने वाले वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे पार्ट 3 हमारी बदलती पृथ्वी।